आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों जय माता दी लिखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सबको बताइए। जितना आप माता जी का नाम हर जगह पे बताएंगे पुण्य आपको मिलेगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। कई लोग वीडियो तो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल के माध्यम से, अभी तो ये ट्रेलर है, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस बाकी है। मेरे पास कम से कम 5 से 6 हज़ार वीडियोस है, ध्यान रखिए। ये तो 10-12 वीडियो ही मैंने रिलीज़ किए, तो आप सब्सक्राइब करिए। इस तरह से अगर आप हवन करेंगे तो आपको हवन का फल परिपूर्ण मिलेगा। मैंने आपके लिए हवन किया है, यह हवन आप देखते रहिए, बार बार देखिए, सुनिए। तो मित्रों, ये जो हवन है ये मेरे जितने प्यारे दोस्तों मित्रों, मेरे जितने भाई बहन हैं, इन सब के लिए है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं इनके घर पे सुख शांति समृद्धि आए, माता जी सबके काम पूर्ण करें, सबकी मनोकामना परिपूर्ण हो, सबका फल हमें मिले। इसीलिए हमें अष्टमी पर हवन करना पड़ता है। कहते हैं कि बिना हवन किए पूरा फल हमें नहीं मिलता। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी मित्रों, भक्तों, साधकों। अष्टमी के दिन, महान दिन पे हम आज माता जी का हवन करेंगे। उसके लिए देखिए कैसे श्रृंगार किया गया है। प्यार से श्रृंगार करिए, माता जी का प्यार से पूजा करिए। प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूरे घर में गंगा जल गौमूत्र छिड़कना है। सह परिवार माँ का हवन कार्य करना है। आज मैंने ऐसी वस्तुओं का हवन में उपयोग किया है जिसके बिना अष्टमी का हवन अधूरा है। 95% यही गलती करते हैं जिससे नवरात्रि का पूरा फल नहीं मिलता है। पूजा सामग्री: आचमनी पात्र के लिए कलश, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चंदन, कलावा, जनई, पंचामृत, पूगी फल, कमल ककड़ी, गंगा जल, गौमूत्र, कपूर, भांति भांति प्रकार के पुष्प, आम के पान, तांबुल यानी नागरवेल के पान, दुर्वा, तुलसी। ये सब हमें किसी भी पूजा में सामग्री लगती है। हवन के लिए हमें चाहिए हवन सामग्री। उसके लिए शुद्ध घी, फिर अक्षत, जौ, हवन सामग्री, पीली सरसों, सफ़ेद तिल, गुगुल, कृष्ण तिल यानी काले तिल, शर्करा यानी शक्कर, कपास, फिर ये उपले यानी गोमय, काउडंग जिसे हम बोलते हैं। ये आम्र की लकड़ी खास चाहिए, आम की लकड़ी, समिधा छोटी छोटी लकड़ी, और ये है दर्भ यानी कुश। इतनी सब सामग्री से हम हवन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे प्रथम हमें शुद्ध होकर एक आसन बिछाना है और 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हस्तम प्रक्षाल्य, चौथी बार हाथ धो लीजिए। फिर हाथ में गंध पुष्प लेकर, अक्षत वगैरह लेकर माता जी का स्मरण करना है, सभी भगवान का स्मरण करना है। सबसे पहले गणपति महाराज को याद करना है। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बिका नवदुर्गायै। आइए अब हम संकल्प करते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच पानी इसमें डाल देना है, फिर पुष्प, अक्षत, कुमकुम, हल्दी इत्यादि। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अत्रयाद्य महामंगल्य प्रदे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथि भौम यानी मंगलवासरे हम माता जी का हवन करेंगे। सबसे पहले गणपति महाराज का हवन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान को गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य रखा हुआ है, उन्हें नमस्कार करिए। उसके बाद यहाँ पे षोडश मातृका है, उनको भी नमस्कार करना है। षोडश मातृका कुल देवता, आपकी जो कुल देवता उनको याद करिए। षोडश मातृका कुल देवता ये नमः गंध पुष्पाणिं समर्पयामि। उसके बाद यहाँ पे नवग्रह भगवान का स्थापन किया हुआ है। गंध पुष्पाणिं समर्पयामि। कलश भगवान, कलश देवता वरुण देवताभ्यो नमः।
दीपस्तदेवताभ्यो नमः गन्धपुष्पं समर्पयामि। नवदुर्गायै नमः गन्धपुष्पाणिं समर्पयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। माता जी को हमें नैवेद्य रखना है। माता जी के सामने जो श्रृंगार है वो रखना है। हमने श्रृंगार अर्पण किया हुआ है माता जी को। यथाशक्ति यथा भक्ति आप श्रृंगार अर्पण करिए, धूप दीप बताइए माता जी को। नैवेद्य के अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, फल रखे हैं, और आज के दिन में हम ये माता जी को खीर अर्पण करेंगे। खीर पसंद होती है, अष्टमी में खीर अर्पण करनी चाहिए। नैवेद्यम निवेदयामि। माता जी को प्रार्थना करिए कि ये नैवेद्य हमारा स्वीकार करिए। भगवान को भोजन कराने के बाद मुखवास के लिए सभी देवताओं को तांबुल, इलायची, लौंग, सुपारी अर्पण करनी है। मुखवास की सारी वस्तुएं देवता और माँ के पास हमने रख दी है। हवन सामग्री में सबसे अधिक तिल होते हैं। दोनों तिल लीजिए। जौ की मात्रा बहुत कम रखनी है। जौ ज़्यादा यूज़ करने से हमारे घर में दरिद्रता आती है। अक्षत यानी चावल, शर्करा और ये हवन सामग्री घी मिक्स करना है इसके अंदर। अष्टमी के दिन बलिदान देना चाहिए। यहाँ पर बलिदान का मतलब होता है समर्पण की भावना। तो माता जी को जो पसंद है उन चीज़ों का बलिदान देना है। खीर का बलिदान देना है। उसके बाद कुछ अनाज है, साबुत मूंग, साबुत उड़द और चना, उन्हें थोड़ा सा पारबॉइल करना है। उसको कोई नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। उसका बलिदान हमें देना है। ऐशकोल, पेठा, सफ़ेद जो कद्दू आता है उसका भी बलिदान देना है, जिसे हम कहते हैं कुष्मांड। चौथी माता जी का नाम होता है कुष्मांड। तो ये कुष्मांड है, ब्रह्मांड का अंश है, इसका हमें बलिदान देना है। यानी सात्विक चीज़ों का बलिदान देना है। और बलिदान का मतलब होता है हमें समर्पण करना है। हमारे अंदर जो अहंकार, ईर्ष्या, जो भी नेगेटिविटी होती है वो माता जी दूर करें और हम पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से माता जी की पूजा करें। जब भी हम हवन करते हैं तो दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी का आसन होता है, तो आप एक कलश रख सकते हो। नमस्त देवताभ्यो नमः गंधपुष्पाणिं समर्पयामि। हमें एक हवन कुंड लेना है और इसके अंदर हमें मिट्टी भर देनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की हमें और मेखला करनी है और यहाँ पर हमने सप्त जिह्वा बनाई है। अगर आप घर पे हवन करना चाहते हो तो आपको जो भी हवन कुंड मिले, ना मिले तो एक थाली में मिट्टी थोड़ी सी डालिए और हवन आप कर सकते हो अपने श्रद्धा भक्ति ज्ञान से। यहाँ पे मैं 5 संस्कार करूंगा, आप नहीं करोगे तो चलेगा। दर्वैः परिसम्मुह्य 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 गोमयेन उपलिप्य 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 ध्रुवमूलेन उल्लिख्य 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 अनामिकांगुष्ठाभ्याम उद्धृत्य 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 उदकेन अभ्युक्ष्य 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 अग्निप्राकट्य वरदनामाग्नये नमः। काष्ठम प्रसार्य 3 समिधा लेनी है। स्वाहा वरदनामाग्नये नमः। गंध पुष्प से इन्हें पूजा करिए, इन्हें नमस्कार करिए। 4 आहुति देनी है। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। 1 ड्रॉप इसमें छोड़ना है। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। सबसे पहले गणपति महाराज की आहुति देनी है। गुड़ लेना है, घी लेना है और गणपति महाराज को प्रथम आहुति दीजिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। अब हम कुल देवताओं को आहुति देंगे। स्वाहा शब्द बोलकर जो हमने हवन सामग्री बनाई है वो आपको मृगी मुद्रा से अर्पण करनी है। ये देखिए ऐसे, इसके बीच में स्वाहा और हा के बीच में हमें आहुति देनी है। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतन्नमः नमः प्रकृति भद्रायै नियतः प्रणता स्वधाम। ओम ह्रीं कुलदेवतायै नमः स्वाहा। षोडश मातृका। ओम
गौर्यै नमः स्वाहा, ओम गौर्यै नमः स्वाहा, ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ये सब आहुति देने के बाद आपको नवग्रह भगवान की आहुति देनी है। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। आइए हम प्रधान देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप नवदुर्गा माता की आहुति देते हैं। हवन सामग्री में हमें खीर मिक्स करनी है। नवार्ण मंत्र से आहुति देनी है हमें। आता है तो ठीक है, वरना आप जो भी मंत्र आता है आपको उससे आप आहुति दे सकते हो। माता जी श्रद्धा प्यार उनकी भूख ही है, न कि मंत्रों की। मंत्र आते हैं तो शुद्ध उच्चार से बोलिए। एकाग्र होकर माँ का ध्यान करके आपको मुर्गी मुद्रा से आहुति देनी है। 108 आहुति दे सकते हो आप, 21 दे सकते हो, 11 दे सकते हो, 51 दे सकते हो। गिनना नहीं, यथाशक्ति दीजिए, जितना मन में आए करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। आरोग्य की प्राप्ति हो, इसीलिए गुग्गल का हवन करना है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धनैः स्वाहा। फिर हमारे घर में महालक्ष्मी जी का वास हो, इसके लिए हवन करना है। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। बल बुद्धि मिले, बच्चे पढ़ाई करें, इसके लिए माँ गायत्री की आहुति देनी है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हमारे घर में शत्रुओं का नाश हो, उसके लिए हमें पीली राई यानी सरसों लेनी है और ये आंख बंद करके हमें आहुति देनी है। ओम सर्वबाधा प्रशबरम त्रैलोक्य से खिलेश्वरी भगवद्वैरि विनाशनम ओम भट स्वाहा। हमें दिक्पाल देवता यानी दशो दिशा के भगवान, फिर क्षेत्रपाल और माता रानी को बलि देनी है, जिसमें हमने कुष्मांड का यूज किया था। इनको आपको काटना है। फिर खीर और जो हमने बॉईल की थी चीज़ें, इनके हमें बलि देनी है। दिक्पाल देवताभ्यो नमः, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। गंध पुष्पाणिम समर्पयामि, नमस्कारान् समर्पयामि। एक बलि आपको बाहर भेज देनी है, उसको 4 रास्ते पे छोड़ देनी है, कोई देखे नहीं। फिर आपको चुपचाप घर पे आना है, हाथ पैर धोने हैं। ओम अग्ने स्विष्टकृते स्वाहा, नम अग्ने स्विष्टकृते नमः। अब हम करेंगे पूर्णाहुति। इसके लिए आपको एक नारियल भी सूखा ले सकते हो, या तो फिर एक पुगी यानी हमें सुपारी लेनी है और उसमें घी डालकर हमें खड़े होकर ये हवन करना है। पूर्णाहुति हवन माता जी स्वीकार करें। खड़े हो जाते हैं हम।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम पूर्णाहुति देव्यै नमः स्वाहा। अब हमें घी की आहुति देनी है। आरती करते हैं समस्त देवताओं के साथ माता जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरती लेने के बाद आरती वाले हाथ धोकर हाथ में पुष्प लीजिए। माता जी के मंत्र पुष्पांजलि करके नमस्कार करिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्वदाम्। गणपति आदि देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। षोडश मातृका देवताभ्यो नमः। कलश भगवान देवताभ्यो नमः। नवदुर्गा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि। अब हमें ये जो हवन किया है उस हवन की भस्म हमें लेनी है। ऐसे आप लीजिए और इस भस्म को आपको ललाट पर कंठ पर लगानी है। ये भस्म लगाने से इसे अज्ञारी कहते हैं। 11 प्रकार के फायदे होते हैं, आप गिन लीजिए। श्रद्धा मेधाम यशः प्रज्ञाम विद्याम बुद्धिम श्रियम बलम तेज आयुष्य आरोग्य देहि में हव्य वहाना। ये अग्नि भगवान से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें यह हवन करना चाहिए। अभी इतना हवन करने के बाद, माता जी की पूजा करने के बाद, अब हम इन्हें कहेंगे हमसे जो भूल चुक हो जाए माफ करिए, क्षमा परम। माँ आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे, आपके घर में शांति सुख समृद्धि आए, ऐश्वर्य आए। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, आप इसके बदले गाय को खिलाइए, डॉगीज यानी श्वान को खिलाइए, उन्हें पानी पिलाइए, पक्षियों को खिलाइए और ये पैसे आप सदुपयोग में यूज करिए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति तथास्तु। हाथ में अक्षत लेकर कहिए अग्नि महाराज आप अपने स्थान पर जाइए। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। हाथ में दुर्वा लेकर आज का सभी कार्य हवन होम पूजा पाठ ये सभी गणपति आदि भगवान को हम अर्पण करते हैं।